एक ना फ्रेज बड़ा यूटिलाइज होता है, इंडस्ट्री में भी यूटिलाइज होता है, मैं तो बहुत करता हूँ। उसका नाम है म्यूचुअल लॉयल्टी। यानी कि म्यूचुअल लॉयल्टी की से हमें काम करना चाहिए, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना? ये उन लोगों के लिए जो मैंने ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा आइडियाज़ दिए हैं ऑफ बिजनेसेस जो ऑफशोरेबल हैं, जो डेलीगेबल हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ स्किल्स की यूज़ करना होता है। यानी कि लेट्स से आपकी कंपनी का रेवेन्यू 2.5 to 5 मिलियन से है और छोटी कंपनी है, यानी कि वेरी स्मॉल कंपनी लाइक माइन, तो फिर ये सारे स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑफशोर काम है तो ये सारे स्किल्स बड़े, मतलब ऑफशोर किया हुआ काम, तो ये सारे स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन इन अमेरिका अगर आप बंदा रखेंगे तो ये सारे स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, क्योंकि ये जो है, आप कोई गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो हो नहीं कि लोग आपके पास ब्रांड के कारण आएंगे। लोग आएंगे क्योंकि यू आर ए गुड पर्सन, ठीक है? यू हैव टू पे ऑन टाइम एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? वहीं पे एक और आता है, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ म्यूचुअल लॉयल्टी। यू मींस द बिजनेस ओनर, ठीक है? एंड इट इज गुड फॉर एम्प्लॉइज एज वेल। अगर आप जो चीज टीच करेंगे, खुद प्रीच करेंगे, तो उसका कोई मीनिंग है। अगर इस मामले में देखिए, मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट नहीं हूं, तो जब आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट बन जाते हो तो फंडे अलग है ना, वो बन सकोगे ना मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपको, राइट? मेरा फॉर्मूला तो कहता है 5-10 मिलियन की कंपनी खोलो और अच्छे पैसे निकालो और उसको जेब में डालो। दैट्स व्हाट यू विल बी डूइंग। सो म्यूचुअल लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि बेसिकली एम्प्लॉयर साइड से म्यूचुअल लॉयल्टी ये होती है कि पेइंग ऑन टाइम एंड हैविंग एन फोकस ऑन द करियर ग्रोथ, एंड जो बोला है, जो वादे कर रहे हैं, वो उसको पूरा करना। और राइट, कीप वर्किंग इन द स्किल ग्रोथ एज वेल एज फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पर्सन, एंड हैव अ ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन इन दैट। ये नहीं ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से दिमाग में चल रहा है कि जी यार के पैसे नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉय की तरफ से लॉयल्टी होती है कि वो कंपनी से लॉयल रहेगा, वो कस्टमर्स के साथ मिंगल नहीं होगा, कस्टमर्स के साथ बात भी करेगा, तो उसको पता रहेगा कि मेरा अपना बिजनेस है। जैसे आप कस्टमर्स, ये भी एक स्किल होता है ना, आप कस्टमर के साथ मिंगल होते हो, कस्टमर के साथ बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन उसको आपको क्लियरली आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर होती है कि मेरे को कंपनी के प्रॉफिट पे भी नजर है, मुझे ये भी ड्राइव करना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड, ट्रस्ट कर सकना चाहिए आपको। एम्प्लॉयर या कंपनी जो है, एम्प्लॉय को ट्रस्ट कर सकनी चाहिए, राइट? कंपनी जो है टीम मेंबर्स को ट्रस्ट कर सकनी चाहिए, राइट? तो टीम मेंबर को बताना चाहिए कि टीम लीडर विल नॉट गो अगेंस्ट एम्प्लॉयर के केस में एम्प्लॉय को पता चाहिए भी एम्प्लॉयर जो सा है ना, ये नहीं है जी किसी कस्टमर के कहने पे कुछ मतलब मेरी वैल्यू कम कर देगा ना। कस्टमर जैसे मर्जी हो, कस्टमर है, और पीपल हु आर वर्किंग इन द कंपनी आर डिफरेंट। टीम मेंबर्स कह लो, एम्प्लॉइज कह लो, दे आर डिफरेंट। ये दोनों चीजों तरफ से फ्लो करती है, यानी कि एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉयल्टी के पैटर्न्स को मेंटेन करना, क्योंकि मतलब हुआ है इंडिया में, मतलब कि कहीं पे गए, वहां पे उसने मान लो आपके साथ आप अपने गए, उसने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी किसी ने, बंदे ने, तो आपने फिर मतलब कि इमीडिएटली स्टैंड लेना है, क्योंकि आपको एक, यू आर लॉयल टू हिम, यू आर लॉयल फॉर हिज डिग्निटी, यू लॉयल फॉर हिम मनी, यू आर लॉयल टू हिम फॉर एम्प्लॉयर इज लॉयल टू दिस थिंग फॉर हिज मनी एंड फाइनेंशियल ग्रोथ एंड एवरीथिंग, राइट? एंड डिग्निटी आल्सो एंड रिस्पेक्ट आल्सो। तो सारे रिलेशनशिप ऐसे ही निपते हैं, और ये चीजें सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे ही चलता है। अगर आप म्यूचुअल लॉयल हो, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सुनते हो, एक दूसरे की बातों को मानते हो, तो वो चलता है काम। ये नहीं होता कल ये अपनी मनाई जानी है। तो ये जो चीजें हैं, ये मैं इसको म्यूचुअल लॉयल्टी में कवर करता हूँ। तो एम्प्लॉय को भी लॉयल होना चाहिए, और एम्प्लॉयर को भी, कंपनी को भी, और पर्सन्स को भी, टीम लीड को भी, और टीम मेंबर्स को भी, सभी के ऊपर एक एप्लीकेबल है। ठीक है गाइस? ऑलराइट जी।